हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आज कौन सा दिन है, आज दिन है शनिवार को आप जानते हैं कि क्लास का रिवीजन रहता है जितना आपने पढ़ा है। और इस रिवीजन क्लास में आपको रिवीजन किसका कराया जाएगा, तो विलोम शब्द हो गया, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, विशेष एवं विशेषण हो गया, तद्भव एवं तत्सम हो गया और पर्यायवाची शब्द का रिवीजन कराया जाएगा। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा कि जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है, ध्यान रखिएगा जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है। तो शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आइए आज की क्लास रिवीजन क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या है, विलोम शब्द का रिवीजन कराया जाएगा। तो विलोम शब्द, विलोम क्या होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। विलोम शब्द का अर्थ क्या है, विपरीत अथवा उल्टा। तो विपरीत शब्द अर्थात विलोम शब्द तो पहले शब्द है, ध्यान रखिएगा, पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। तो पहले शब्द है उसके बाद उसका विलोम है। तो पहला शब्द क्या है, तो पहला शब्द है जागृत। पहला शब्द क्या है, जागृत है और इसका विलोम क्या होता है, सुप्त होता है अथवा सुसुप्त होता है। और अगला शब्द है जागृति। जागृति शब्द का विलोम क्या है, सुसुप्ति है। जागृति शब्द का विलोम क्या है, सुसुप्त है। जागृत शब्द किससे बना है, तो ई प्रत्यय लगाकर बना है। जागृत में ई प्रत्यय लगाकर क्या बना है, जागृति बना है। तो ध्यान रखिएगा, ई प्रत्यय लगाकर क्या बना है, जागृति बना है। और सुसुप्त में ई प्रत्यय लगाकर क्या बना है, सुसुप्ति बना है। तो सुसुप्त अगर पूछा जाए सुसुप्त में कौन सा प्रत्यय है, सुसुप्त में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है। जागृति में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है। जागृति शब्द किससे बना है, जागृत से बना है। जागृति शब्द किससे बना है, तो जागृत से बना है। सुसुप्त शब्द किससे बना है, तो सुसुप्त से बना है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, जो अगला शब्द क्या है, जल। जल का जो विलोम होता है निर्जल होता है, बिना जल के। निर्जल क्या है, बिना जल के अथवा थल। अगला शब्द क्या है, जटिल अथवा क्लिष्ट। जटिल क्या होता है, कठिन। जटिल क्या है, कठिन है अथवा क्या है, सरल। इसका विलोम क्या है, सरल अथवा सहज। सरल का अर्थात आसान, ये क्या है, आसान। सरल का जो विलोम क्या होता है, सहज होता है। सहज कह लीजिए, आसान कह लीजिए, आसान हो गया, सुबोध हो गया, ये सब क्या है, किसके पर्यायवाची हैं, तो सरल के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, सरल, सहज, सुगम हो गया, आसान हो गया, किसके पर्यायवाची हैं, तो सरल के पर्यायवाची हैं। क्लिष्ट क्या है, जटिल क्या है, तो जटिल का क्या है, कठिन है। जटिल क्या है, कठिन। इसका विलोम क्या है, सरल अथवा सहज। अगला शब्द क्या है, जागरूक। जागरूक शब्द का विलोम क्या है, उदासीन है। जागरूक शब्द का विलोम क्या है, उदासीन है। अगला शब्द क्या है, जागरण। जागरण का विलोम क्या होता है, निद्रा। जागरण का विलोम निद्रा। ज्येष्ठ बड़ा होता है, ज्येष्ठ क्या है, बड़ा। और कनिष्ठ अथवा लघु, इसका मतलब क्या है, छोटा। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या है, कनिष्ठ अथवा लघु है। आगे बात करें तो जय। जय का विलोम पराजय है। जोड़, घटाव। झोपड़ी का विलोम महल। झोपड़ी का विलोम महल हो गया, जोड़ का घटाव हो गया, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। तो प्लस है तो माइनस इसका क्या है, उल्टा है। जय हुआ, विजय हुआ अर्थात पराजय। ज्येष्ठ, कनिष्ठ अथवा लघु। जागरण, जागरण का विलोम क्या है, निद्रण है, निद्रा है। आगे बढ़े, जो अगला शब्द क्या था, झगड़ा। झगड़ा का विलोम क्या है, शांति। झगड़ा का विलोम क्या है, शांति, क्योंकि झगड़ा शब्द शांति इसका विलोम है, झगड़ा शब्द का। अगला शब्द क्या है, तरल। तरल का विलोम क्या है, ठोस है। ठोस अर्थात सॉलिड है। तरल क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड का विलोम क्या होता है, सॉलिड होता है। तामसिक। तामसिक का विलोम क्या है, सात्विक है। तामसिक का विलोम क्या है, सात्विक है। तृष्णा का विलोम क्या है, बी तृष्णा या तृप्ति। तृप्ति, तृष्णा क्या है, भूख होती है, एक भूख होती है तृष्णा, एक भूख होती है, चाहे किसी भी चीज़ की भूख हो। तो तृष्णा क्या है, कामना है। तृष्णा जो चाह है वही तृष्णा है, चाह अथवा भूख। और बी तृष्णा क्या है, तृप्ति, इसका क्या है, विलोम है। तृष्णा का विलोम क्या है, बी तृष्णा अथवा तृप्ति। तृप्त आप सुने होंगे, तृप्त होना, कि आपने यह भोजन कर लिया, आज आप तृप्त हो गए, अर्थात आपकी भूख क्या हो गई, मिट गई, आपकी इच्छा क्या हो गई, समाप्त हो गई, वही तृप्ति होना।
तो तृष्णा का विलोम तृप्ति भी हो सकता है अथवा वितृष्णा भी हो सकता है। अगला शब्द क्या है? तिक्त। तिक्त का जो विलोम होता है मधुर, और तिक्त का तात्पर्य क्या है? कड़वा से तात्पर्य है। तिक्त का तात्पर्य क्या है? कड़वा। तो तिक्त, तिक्त का तात्पर्य क्या है? कड़वा से है, जबकि इसका विलोम क्या होता है? मधुर होता है। तरुण, तरुण का विलोम क्या होता है? वृद्ध होता है। तरुण का विलोम क्या होता है? वृद्ध होता है। तरल का ठोस हुआ, तरल, ठोस, तामसिक, सात्विक, तृष्णा, वितृष्णा अथवा तृप्त। तिक्त, तिक्त का तात्पर्य आपने जाना कड़वा, इसका विलोम मधुर हो गया। तरुण का विलोम क्या है? वृद्ध होता है। आगे बात करें, अगला जो शब्द है तेजस्वी। तेजस्वी का विलोम क्या है? निस्तेज है। तटस्थ का विलोम सापेक्ष, तुच्छ का विलोम महान, और तिमिर का विलोम होता है ज्योति अथवा आलोक। तिमिर किसका पर्यायवाची है? तो अंधकार का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, अंधकार का पर्यायवाची क्या है? तिमिर होता है। तो तिमिर का विलोम क्या है? ज्योति अथवा आलोक। ये किसका पर्यायवाची है? तो प्रकाश का पर्यायवाची ज्योति अथवा आलोक होता है। ध्यान रखिएगा, ज्योति और आलोक किसका पर्यायवाची है? तो प्रकाश का पर्यायवाची। तिमिर किसका पर्यायवाची है? तो अंधकार का पर्यायवाची। और तिमिर का विलोम क्या है? ज्योति अथवा आलोक। तेजस्वी का विलोम क्या है? निस्तेज है। तटस्थ का विलोम सापेक्ष, तुच्छ का विलोम महान। अगला जो टॉपिक क्या है? वर्तनी शुद्ध। आइए वर्तनी शुद्ध का रिवीजन करें। तो सबसे पहले क्या है? अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। ध्यान रखिएगा, पहले अशुद्ध है, उसके बाद शुद्ध शब्द है। तो आइए फटाफट रिवीजन करें किसका? अशुद्ध और शुद्ध शब्द का। तो अशुद्ध शब्द क्या है? कियारी। कियारी नहीं होता, क्या होता है? क्यारी होता है, जिसमें आप फूल लगाते हैं, क्यारी। तो क्यारी शब्द क्या है? शुद्ध है। अगला शब्द क्या है? कौतूहल। कौतूहल क्या है? अशुद्ध शब्द है, जबकि कौतूहल अथवा कुतूहल, कौतूहल अथवा कुतूहल, कुतूहल क्या है? शुद्ध शब्द है। और कौतूहल भी क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला शब्द क्या है? छत्र, जिसे नॉर्मली छा का प्रयोग करते हैं आप तालु से, वही क्या होता है? छत्र क्या होता है? सही होता है। जिसका आप कंठ और मूर्धन्य से प्रयोग करते हैं छा, वह छा नहीं सही होता, अर्थात वह अशुद्ध शब्द है, छत्र। और जबकि छत्र क्या है? जिसे नॉर्मली आप तालु से प्रयोग करते हैं, वह क्या होता है? शुद्ध होता है। अगला शब्द क्या है? गरुड़। गरुड़ शब्द आप जानते हैं, गरुड़ शब्द ध्यान रखिए शुद्ध शब्द है। अगला शब्द क्या है? गोपनीय। गोपनीय नहीं होता, गोपनीय होता है। कोई चीज़ गोपनीय रखी जाती है। गोपनीय शब्द क्या है? शुद्ध है। तो फटाफट एक बार अगेन रिपीट करें। क्यारी होता है, क्यारी शुद्ध है। कौतूहल शुद्ध शब्द रिपीट किया जा रहा है, कौतूहल अथवा कुतूहल। छत्र, गरुड़, गोपनीय। गोपनीय शब्द क्या है? शुद्ध है। आगे बढ़े, क्या है अगला शब्द? क्या था? गरिष्ठ। गरिष्ठ और गरिष्ठ। गरिष्ठ जिसमें टा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, टा का उच्चारण हो रहा है, वह क्या है? अशुद्ध शब्द है। जबकि गरिष्ठ शब्द क्या है? शुद्ध है, जिसमें आप ठा का उच्चारण कर रहे हैं, ठा। तो ठा गरिष्ठ, गरिष्ठ शब्द होता है। गरिष्ठ शब्द क्या है? शुद्ध है। ध्यान रखिएगा, गरिष्ठ शब्द क्या है? शुद्ध है। अगला जो शब्द क्या है? गृहीता। गृहीता शब्द क्या है? अशुद्ध है, जबकि ग्रहीता, ग्रहीता क्या होता है? शुद्ध होता है। अगला शब्द क्या है? घनिष्ठ। घनिष्ठ शब्द क्या है? अशुद्ध है, जबकि घनिष्ठ, अभी आपने देखा गरिष्ठ, जैसे आपने गरिष्ठ देखा, गरिष्ठ शब्द क्या है? शुद्ध है। वही गरिष्ठ और घनिष्ठ आप ध्यान रखिएगा, घनिष्ठ और गरिष्ठ शब्द क्या है? शुद्ध होता है। जबकि घनिष्ठ, ट शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसमें अशुद्ध है, घनिष्ठ में। जबकि घनिष्ठ, घनिष्ठ क्या है? शुद्ध है। अगला शब्द क्या है? चिन्ह। और ये क्या है? चिन्ह है। इसमें जो हा है, हा में ही ना है, वही चिन्ह क्या होता है? शुद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, अगर हा में ही ना हो वही शब्द शुद्ध होता है। जैसे ऐसे भी लिखा आपको मिल सकता है और ऐसे आपको चिन्ह लिखा मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, दोनों चिन्ह क्या होते हैं? ये सही होते हैं, जिसमें इसका मतलब ही होता है कि हा में ही ना है, हा में ही ना है। आपको ऐसे लिखा भी मिल सकता है या ऐसे लिखा मिल सकता है। आगे बढ़े, जो अगला शब्द क्या है? च्युत। च्युत शब्द क्या है? शुद्ध है। ध्यान रखिएगा, जिसमें हलंत नहीं है वही शब्द, अर्थात पूराता क्या होता है? शुद्ध होता है। च्युत शब्द में पूराता क्या होता है? शुद्ध होता है। अगला शब्द क्या है? अनुकूल। अनुकूल आप जानते हैं, किसी अनुकूल, इसके अनुकूल आप काम करिए, तो वही तात्पर्य है कि अनुकूल शब्द क्या है?
शुद्ध शब्द है। तो आप रिलेट करिएगा कि इनके अनुसार अर्थात इनके अनुकूल काम करना है। तो इनके अनुकूल अर्थात अनुकूल शब्द क्या है? शुद्ध है। अगला शब्द क्या है? अनिष्ट। अनिष्ट, अब आप यहाँ देखिए कि अनिष्ट शब्द क्या है? शुद्ध है, जबकि इसमें ठ का प्रोनाउंसिएशन क्या है? गलत है। अभी आपने क्या देखा था? गरिष्ठ देखा था। गरिष्ठ, गरिष्ठ शब्द शुद्ध था। और अगला शब्द क्या था? अगला शब्द था घनिष्ठ। दो शब्द रिलेट करिएगा यहाँ। पहला शब्द क्या हो गया? गरिष्ठ। गरिष्ठ शुद्ध सही है, और इसमें क्या था? घनिष्ठ। तो घनिष्ठ शब्द क्या है? शुद्ध है। गरिष्ठ, दोनों शब्द शुद्ध है, लेकिन इसमें अनिष्ट देखिए कि अनिष्ट में टा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जबकि गरिष्ठ, गरिष्ठ होता था ठा का प्रोनाउंसिएशन, और घनिष्ठ आप घनिष्ठ। तो एक घनिष्ठ शब्द क्या है? दोनों शुद्ध हैं, लेकिन आप अनिष्ट शब्द में ध्यान रखिएगा टा का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसीलिए दोनों साथ में रिलेट करवाया गया कि गरिष्ठ और घनिष्ठ, इसमें दोनों शब्द में ठा का प्रोनाउंसिएशन, जबकि अनिष्ट में क्या होता है? टा का प्रोनाउंसिएशन होता है। अगला शब्द क्या है? अध्ययन। अध्ययन शब्द क्या है? अशुद्ध है, जबकि अध्ययन होता है। आप किसी चीज़ का, बुक का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, वही अध्ययन क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला शब्द क्या है? अद्वितीय। अद्वितीय आप जानते हैं, जिसका जो अद्वितीय किसका पर्यायवाची है? तो अनोखा का पर्यायवाची। तो अद्वितीय क्या अथवा अनोखा। अद्वितीय शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला शब्द क्या है? अवनति। अवनति शब्द क्या है? अवनति शब्द क्या है? शुद्ध है, अर्थात में हलंत रहेगा। ध्यान रखिएगा, अर्थात में जो हलंत अर्थात आधा ता रहता है, वही अर्थात क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। आपको द्वितीय ऐसा भी लिखा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अद्वितीय ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है कि अद्वितीय क्या है? इसमें आधा द और पूरा वा, आधा द और पूरा वा मिलकर क्या बनता है? तो ध्यान रखिए द्वा बनता है। तो द्वा, तो ये ध्यान रखिए अद्वितीय ऐसा भी लिखा मिल सकता है और ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो आधा द और वा से क्या बनता है? द्वा बनता है। तो अद्वितीय ये क्या लिखा गया है? अद्वितीय ऐसा भी लिखा मिल सकता है, और वैसा जैसे अभी आपको बताया गया वैसा भी लिखा मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, जब आधा द रहे और पूरा वा रहे तो क्या बनता है कि आधा दा में पूरा व लगाया जाता है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आधा दा में पूरा व, अर्थात कभी भी अगर दो शब्द का ऐड होते हैं, दो शब्द नहीं सॉरी, दो अक्षर ऐड होते हैं, दो वर्ड ऐड होते हैं, तो जो पूरा रहता है उसको नीचे लगाया जाता है, और जो आधा रहता है उसको पूरा लिखा जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि आधा दा है, लेकिन इसको पूरा लिखा गया ना, पूरा लिखा गया, जबकि पूरा वा है तो उसको हाफ लगाया गया। तो ध्यान रखिएगा, अर्थात यहाँ नीचे लिखा जाता है, हाफ नहीं नीचे लिखा जाता है। तो इस शब्द इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? अद्वितीय लिखा गया है। क्या है? अद्वितीय। अगला शब्द क्या है? अवनति शुद्ध है, और अर्थात शुद्ध है जिसमें हलंत है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अनेक शब्दों के एक शब्द, अथवा जिसे आप किस नाम से जानते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में जानते हैं। तो पहला शब्द क्या है? गगनचुंबी। फटाफट रिवीजन करेंगे। गगनचुंबी, आकाश को चूमने वाला, अर्थात गगन का तात्पर्य क्या है? आकाश है, इसका पर्यायवाची होता है। गगन किसका पर्यायवाची? तो आकाश का पर्यायवाची। तो गगनचुंबी क्या है? आकाश को चूमने वाला। अगला शब्द क्या है? आगत पतिका। आगत पतिका क्या है? आगत का तात्पर्य क्या है? आया हुआ। आगत का तात्पर्य क्या है? आया हुआ, अर्थात लौट कर आया हुआ। क्या है? लौट कर आया हुआ, वही हो गया कि और पतिका क्या है? पति। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, वही क्या है? आगत पतिका। आस्तिक क्या है? जो ईश्वर को मानता हो, वही क्या है? आस्तिक है। अगला शब्द क्या है? अतीन्द्रिय। अगोचर जिसे आप कहते हैं, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा आप नहीं जान सकते, वही क्या है? अतीन्द्रिय है अथवा अगोचर है। इंद्रियजित है अथवा जितेंद्रिय क्या है?
इंद्रियों को वश में रखने वाला अथवा जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रियों को वश में रखने वाला वही क्या है, इंद्रियजित है। और जबकि जितेंद्रिय क्या है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो वही तात्पर्य है। अथवा आप इंद्रियजित कहिए या जितेंद्रिय कहिए, जो इंद्रियों को वश में रखने वाला हो अथवा जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो। आगे बढ़े तो अगला शब्द क्या है, इसिप्त। इसिप्त शब्द क्या है, जिसकी इच्छा या इप्सा की गई हो वही क्या है, इसिप्त है। उपर्युक्त क्या है, जो ऊपर कहा गया हो वही क्या है, उपर्युक्त है। उपर्युक्त शब्द ध्यान रखिएगा शुद्ध शब्द होता है। उपर्युक्त क्या है, शुद्ध शब्द है। आगे बढ़े, उपकृत। उपकृत शब्द क्या है, जिस पर उपकार किया गया हो वही उपकृत है। उभयचर क्या है, जल और स्थल, जल में और थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी क्या है, उभयचर है। उरीड़ क्या है, उरीड़ शब्द ध्यान रखिए, जिसने ऋण चुका दिया हो वही तो उरीड़ होगा, आप उससे मुक्ति पा लेंगे। उरीड़ होना आप सुनते होंगे, हम इस चीज़ से उरीड़ हो गए, अर्थात जो उधार लिया हमने उसको चुका दिया, हम उस उधार से क्या हो गए, उरीड़ हो गए। तो वही उरीड़ है कि जिसने ऋण चुका दिया हो वही क्या कहलाएगा, उरीड़ कहलाएगा। अगला शब्द क्या है, उपत्यका। उपत्यका का तात्पर्य क्या है, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि क्या है, उपत्यका है। अब आपको कैसे याद रखना है, उप आप जानते हैं एक उपसर्ग है। उप क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। और इसका अर्थ क्या होता है, समीप से लिया जाता है। तो समीप क्या है, अर्थात आप समीप से क्या लेंगे कि पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, अर्थात समीप में है। तो किसके, पर्वत के समीप में है। उप एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है समीप। तो पर्वत के नीचे अथवा समीप की जो भूमि होती है वही क्या कहलाता है, उपत्यका। ध्यान रखिएगा रिलेट करके। ऊर्ध्वोच्चारित क्या है, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ। ऊर्ध्वोच्चारित क्या है, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ। उद्भिज। उद्भिज क्या है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो वही क्या है, उद्भिज है। उरग अथवा सर्प, जो छाती अथवा पेट के बल चलता हो वही उरग है। उरग किसका पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, सर्प का पर्यायवाची उरग होता है। इसका तात्पर्य क्या है, जो छाती अथवा पेट के बल चलता हो। उपकारी क्या है, उपकार करने वाला। उपकार का तात्पर्य क्या है, भलाई से है। उपकार का अर्थ आप कह लीजिए भलाई होता है। उपकारी क्या है, जो उपकार करेगा अर्थात भलाई करेगा वही क्या कहलाएगा, उपकारी कहलाएगा। आगे बात करें उत्तराधिकारी। आप जानते हैं कि हर राजा का एक उत्तराधिकारी होता है। वही उत्तराधिकारी अर्थात किसी पद अथवा संपत्ति को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, उत्तराधिकारी। उदार मना क्या है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो वही क्या है, उदार मना है। उर्वरा क्या है, जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वर हो। आपने उर्वर सुना होगा, तो उर्वर का तात्पर्य क्या है, उपजाऊ से है, अर्थात उर्वरा वही है, जो भूमि उपजाऊ हो वही क्या है, उर्वरा है। उत्क्षिप्त क्या है, उत्क्षिप्त क्या है, ऊपर की ओर उछाला हुआ अथवा फेंका हुआ क्या है, उत्क्षिप्त है। आगे बात करें जो अगला था तो उदयाचल, जो शब्द क्या है, उदयाचल, इसका तात्पर्य क्या है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता हो। उदयाचल, उदय होना, तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है वही क्या है, उदयाचल है। आगे बढ़े जो नेक्स्ट टॉपिक है तद्भव एवं तत्सम शब्द। तद्भव एवं तत्सम शब्द, आइए फटाफट रिवीजन करें तद्भव एवं तत्सम शब्द का। तो पहला शब्द क्या है, तद्भव, पहले क्या है, तद्भव है, उसके बाद तत्सम है। तो पहले तद्भव उसके बाद तत्सम। तो पहला शब्द क्या है, इकट्ठा। इकट्ठा शब्द का जो तत्सम होता है एकत्र होता है। इकट्ठा आप करते हैं अर्थात एकत्र करते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, इकट्ठा शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि जो इसका तत्सम क्या है, एकत्र है। इस शब्द क्या है, इस शब्द तद्भव है, जबकि एतस्य क्या है, उसका तत्सम है। इतवार, जिसे आप रविवार के नाम से जानते हैं, रविवार अथवा इतवार। इतवार क्या है, इतवार तद्भव है, जबकि आदित्यवार क्या है, इसका तत्सम रूप है, किसका, इतवार का। ईंधन, ईंधन क्या है,
तद्भव है, जबकि ईंधन, ईंधन शब्द ध्यान रखिएगा यह तत्सम होता है। ईंधन अथवा ईंधन, ईंधन शब्द क्या है, तत्सम है, किसका, ईंधन का। अगला शब्द क्या है, ईख, ईख का जो तत्सम रूप होता है इच्छु, अर्थात ईख क्या है, तद्भव है, जबकि इच्छु क्या है, तत्सम है। अगला शब्द क्या है, ईर्षा, ईर्षा और ईर्ष्या, ईर्षा है, ये क्या है, ईर्षा, ईर्षा शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि ईर्ष्या क्या है, तत्सम है, और इसका विशेषण क्या होता है, ईर्ष्यालु होता है। तो ईर्ष्या शब्द संज्ञा भी है, और यह शब्द क्या है, संज्ञा है यह शब्द, तो यह तत्सम भी है, और जबकि इसका तद्भव, तद्भव क्या है, ईर्षा है। तो ईर्षा शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि ईर्ष्या क्या है, तत्सम है। अगला शब्द क्या है, ईट, ईट सभी जानते हैं, ईट जो अभी आप बैठकर जहाँ सुन रहे होंगे, घर बना होगा उसके सामने या उसी घर में बैठ के सुन रहे होंगे, तो ईट शब्द क्या है, आप ध्यान रखिएगा कि ईट शब्द जो है यह तद्भव है, अर्थात हिंदी रूप है, जबकि इष्टिका क्या है, इसका तत्सम रूप। उत्साह, उत्साह शब्द किसका तद्भव है, तो उत्साह का। उत्साह शब्द हुआ क्या, तत्सम हुआ, और उत्साह शब्द क्या हुआ, तद्भव हुआ। अगला शब्द क्या है, उपरोक्त, उपरोक्त शब्द का तत्सम रूप उपर्युक्त होता है, अभी आपको बताया गया। उपर्युक्त का तात्पर्य अर्थात अर्थ क्या है, ऊपर, ऊपर कहा हुआ, तो वही उपर्युक्त है, या ये ध्यान रखिएगा। शुद्ध शब्द भी है, शुद्ध, यह शब्द शुद्ध भी है, और क्या है, तत्सम भी है। तो तत्सम शब्द यह उपर्युक्त क्या है, शुद्ध है, जबकि उपरोक्त शब्द की बात करें यह अशुद्ध शब्द है और तद्भव है। उबटन शब्द का जो तत्सम रूप होता है ऊर्ध्वतन होता है, तो उबटन शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि ऊर्ध्वतन शब्द क्या है, उसका तत्सम रूप है। आगे बात करें उल्लू, उल्लू सभी जानते हैं, उल्लू शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि उल्लू क्या है, उसका तत्सम रूप है, किसका, उल्लू का। उठान, उठान शब्द का क्या है, उठान शब्द का शब्द क्या है, तद्भव है, और जबकि उत्थान इसका क्या होता है, तत्सम रूप। तो उत्थान शब्द आ जाए तो आपको क्या लगाना है, तत्सम रूप लगाना है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है, उठान होता है। अगला शब्द उपजना, उपजना शब्द का जो तत्सम रूप क्या हो, उत्पद्यते, उत्पद्यते किसका तत्सम रूप है, तो उपजना का तत्सम रूप है। उठ, उठ का जो तत्सम रूप उत्तिष्ठ होता है, उत्तिष्ठ किसका तत्सम रूप है, तो उठ का तत्सम रूप उत्तिष्ठ होता है। आगे बात करें उड़, उड़ का तत्सम रूप क्या है, उड्ड है, उड्ड शब्द क्या है, तत्सम है, जबकि उड़ क्या है, तद्भव है। उबालना, उबालना शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि उद्वालन क्या है, तत्सम है, किसका तत्सम है, तो ध्यान रखिएगा उबालना शब्द तद्भव है, किसका, किसका तद्भव है, तो उद्वालन का तद्भव है। आगे बढ़ें, अगला जो टॉपिक है विशेष एवं विशेषण। आइए फटाफट रिवीजन करें विशेष एवं विशेषण। विशेष से आप अगर जैसे विशेष से बोला जाता है तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि यह संज्ञा है, विशेष का तात्पर्य क्या है, संज्ञा से है, विशेषण क्या है, विशेषता बताता है। तो पहला शब्द क्या है विशेषण में, पहले विशेष से है, ध्यान रखिएगा ये विशेष से अर्थात संज्ञा है और ये विशेषण है। तो पहला शब्द क्या है, अनुवाद। आप इंग्लिश और किसका, संस्कृत का अनुवाद करते हैं, वही अनुवाद है। अनुवाद शब्द क्या है, विशेष है अर्थात संज्ञा, इसका विशेषण क्या है, अनुवादित अथवा अनुदित है। अनीत, अनीत शब्द विशेष है, जबकि अनैतिक क्या है, विशेषण है, किसका विशेषण, तो अनीत का विशेषण। अगला शब्द आत्मा, आत्मा शब्द विशेष है, जबकि इसका विशेषण क्या है, आत्मीय अथवा आत्मिक। आत्मीय अथवा आत्मिक किसका विशेषण है, तो आत्मा का विशेषण है। अगला शब्द आराधना, आराधना शब्द का विशेषण क्या है, आराध्य। आराध्य, आपके कोई ना कोई आराध्य होंगे तो आप उनकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। वहीं से रिलेट करिएगा कि आराध्य शब्द क्या है, विशेषण है, और इसका विशेष क्या होता है, आराधना अर्थात पूजा करना। अगला शब्द क्या है, आकाश। आकाश शब्द का जो विशेषण होता है आकाशी। आकाशी पिंड आप सुनते हैं, तो आकाशी पिंड, वही आकाशी पिंड जो है अर्थात आकाशी शब्द क्या है, विशेषण है, किसका विशेषण है, तो आकाश का विशेषण है। आगे बात करें, अगला जो शब्द है आभूषण। आभूषण शब्द का जो विशेषण होता है आभूषित होता है, यही आभूषण ध्यान रखिएगा शुद्ध शब्द है, यही आभूषण क्या है, शुद्ध शब्द है, जबकि आभूषण जो अशुद्ध क्या है, ऐसे आभूषण लिखा रहेगा, वही आभूषण क्या है, अशुद्ध है। यह शब्द अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा यह शब्द क्या है, अशुद्ध है, यह शब्द शुद्ध है। तो आभूषण शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका
आभूषण शब्द क्या है, विशेष है अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, आभूषित। आचरण, आचरण शब्द क्या है, विशेष है संज्ञा है, जबकि आचरित क्या है, इसका विशेषण है। अगला शब्द क्या है, आदि। आदि का विशेषण क्या होता है, आदिम होता है। आदि का विशेषण क्या है, आदिम होता है अर्थात आद्य होता है। आयु का विशेषण क्या है, आयुष्मान भव। आप जानते हैं कि आयुष्मान भव क्या, आशीर्वाद दिया जाता है, वही आयुष्मान भव। तो आयु का विशेषण क्या है, आयुष्मान है। अंतर का विशेषण क्या है, आंतरिक है। अंतर का विशेषण क्या है, आंतरिक है। तो अंतर शब्द का जो विशेषण क्या है, आंतरिक है। आगे बढ़ी, जो अगला शब्द क्या है, आंचल। आंचल शब्द का विशेषण क्या है, आंचलिक है। अंश शब्द का विशेषण आंशिक है। यही अंश क्या है, इसका अंश का मतलब क्या होता है, भाग होता है। ध्यान रखिएगा, इस अंश का मतलब क्या होता है, भाग होता है। जो अगला अंश होता है वह अंश का मतलब क्या होता है, कंधा होता है। तो अंश शब्द का विशेषण क्या है, आंशिक है। जिसका मतलब भाग है वही क्या है, ये क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, आंशिक है। अगला शब्द क्या है, अर्थ। अर्थ का तात्पर्य क्या है, धन है। अर्थ का जो तात्पर्य होता है धन से होता है। और अर्थ का विशेषण क्या है, आर्थिक। आप जानते हैं, आप कहते हैं कि यह व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, अर्थात जो आर्थिक शब्द है, आर्थिक शब्द क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है, तो अर्थ का विशेषण है। आगे बात करें, अवयव। अगला शब्द क्या है, अवयव है। अवयव शब्द का विशेषण आवयविक होता है। आवयविक क्या है, किसका विशेषण है, तो अवयव का विशेषण है। आगे बात करें, जो अगला शब्द है अग्नि। अग्नि का विशेषण क्या होता है, आग्नेय होता है। ध्यान रखिएगा, अग्नि का विशेषण क्या है, आग्नेय है। अग्नि शब्द क्या है, संज्ञा है। अनुष्ठान। अनुष्ठान शब्द क्या है, अनुष्ठान शब्द संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, आनुष्ठानिक अथवा अनुष्ठित। आनुष्ठानिक अथवा अनुष्ठित शब्द किसका विशेषण है, तो अनुष्ठान का विशेषण है। नेक्स्ट जो टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। आइए फटाफट रिवीजन करें पर्यायवाची शब्द। तो गंगा। गंगा शब्द लेते ही पवित्र, गंगा पवित्र है, इसका तुरंत तुरंत मन में होना चाहिए गंगा शब्द का पर्यायवाची। तो गंगा आप देखे होंगे, अगर गंगा का जो बहने का डायरेक्शन है, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो भागीरथी आप जानते ही गंगा को कहा जाता है। तो कैसे आपने रिलेट किया था, तो सबसे पहले आपने देखा था, ध्यान रखिएगा, जिस बे में पढ़ी उसी बे में रिपीट करिए। तो पहले हमने कैसे रिलेट किया था, जाह्नवी देव नदी। जाह्नवी हो गया, देव नदी। शुरुआत में आपने क्या देखा, जाह्नवी देखा और देव नदी देखा। उसके बाद आपने लास्ट में क्या देखा, अमर तरंगिनी ध्रुवनंदा नदीश्वरी देखा। तो अमर तरंगिनी ध्रुवनंदा नदीश्वरी हो गया। फिर आपने क्या देखा, सुरसरिता सुरसरिता सुरसरी सुरधुनि। सुरसरिता सुरसरी सुरधुनि। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, शुरुआत में जाह्नवी देव नदी देखा, लास्ट में आपने क्या देखा, अमर तरंगिनी ध्रुवनंदा नदीश्वरी देखा। बीच में आपने क्या देखा, भागीरथी मंदाकिनी। भागीरथी मंदाकिनी देखा। भागीरथी, अगर आपसे पूछे कि भागीरथी मंदाकिनी के पहले आपने क्या देखा, तो सुरसरिता देखा, सुरसरी देखा, सुरधुनि देखा। अगर आप पूछें कि भागीरथी और मंदाकिनी के बाद आपने क्या देखा, देवपागा विष्णुपगा विष्णुपदी त्रिपथगा। तो आपने भागीरथी और मंदाकिनी के बाद क्या देखा, देवपागा विष्णुपगा विष्णुपदी और त्रिपथगा। तो किसका पर्यायवाची है, तो गंगा का पर्यायवाची। एक बार अगेन रिपीट करें, शुरुआत में आपने तुरंत दिमाग में क्लिक करिए कि शुरुआत में गंगा का पर्यायवाची आपने शुरुआत में क्या देखा। तो शुरुआत में आपने जाह्नवी देखा, देव नदी देखा। अब तुरंत आप लास्ट में आइए कि लास्ट लाइन में आपने क्या देखा, लास्ट में आपने देखा अमर तरंगिनी ध्रुवनंदा नदीश्वरी। अब तुरंत बीच में क्लिक करिए कि बीच में आपने दो शब्द देखा था। पहला शब्द थोड़ा याद आ रहा है, क्या है कि मंदाकिनी है। फिर उसके बाद आपको ध्यान आया कि मंदाकिनी के बाद भागीरथी। तो भागीरथी मंदाकिनी आपने बीच में देखा। उसके बाद क्या है, अर्थात उसके पहले आपने तीन शब्द देखा। तो तीन शब्द में क्या है, सुरसरिता सुरसरी सुरधुनि। फिर भागीरथी और मंदाकिनी के बाद में आपने चार शब्द देखा, देवपागा विष्णुपगा विष्णुपदी और त्रिपथगा। आई हो आपको गंगा का जो पर्यायवाची है, जिस वे में आपको लर्न करवाया गया था उसी वे में आपको फिर से रिपीट करवाया गया। आई होप आपको फिर से अगेन रिपीट कर लिए होंगे आप।
आगे बढ़े, जो अगला शब्द है गज। गज का प्रवाची, आइए फटाफट रिवीजन करें। गज का प्रवाची तो गज। तो गज का नाम लेते ही दिमाग में क्या चलता है? हाथी। तो वही है हाथी का प्रवाची। हाथी हो गया, हस्ती हो गया, हस्ती। कुंजर, करी, करी, करीस, गयंद, गजेंद्र, मतंग, मातंग, मदकल, वितुंड, वारण, कुंभी और द्वीप किसका प्रायवाची है? तो गज का प्रायवाची है। अगर बात करें सबसे पहले हस्ती है, हस्ती, ये दोनों सही शुद्ध शब्द हैं। करी और करी, ये भी वही शब्द हैं, करी अथवा करी। अगला शब्द क्या है? मतंग अथवा मातंग। मतंग मिलेगा अथवा मातंग भी जो मिलेगा ये भी क्या है? सही है। करी अथवा करी मिल सकता है, हस्ती अथवा हस्ती मिल सकता है। तो ये तीन शब्द ऐसे हुए जो कि दोनों, इनका जो दोनों शब्द हैं दोनों सही हैं। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? कुंजर, करीस, गयंद और गजेंद्र हो गया किसका प्रायवाची? तो गज का प्रायवाची। मदकल हो गया, वितुंड किसका प्रायवाची? तो गज का प्रायवाची। लास्ट में क्या है? वारण और कुंभी और द्वीप किसका प्रायवाची? द्वीप किसका प्रायवाची? तो गज का प्रायवाची। अगला शब्द क्या है? घड़ा। घड़ा शब्द का जो प्रायवाची होता है, घट होता है, कलश होता है, कुंभ होता है, गगर। तो किसका प्रायवाची है? तो घड़ा का प्रायवाची। अब बात करें जो कपड़ा का प्रायवाची क्या है, रिपीट करवाया गया। तो कपड़ा का प्रायवाची आइए फिर से रिवीजन कर ले, अगेन रिपीट कर लें। तो वसन, चीर, पट, अंबर, ऐसे रिलेट करिए। चार शब्द आपको याद हो गए। वसन, चीर, पट, अंबर। वसन का तात्पर्य क्या है? कपड़ा से है। चीर क्या है? कपड़ा है। पट क्या है? कपड़ा है। अंबर क्या है? कपड़ा है। वस्त्र, पोशाक, परिधान। परिधान का तात्पर्य क्या है? कपड़ा से अर्थात वस्त्र से है। तो परिधान का अर्थ भी कल की क्लास में डिस्कस किया गया था। तो इसका अर्थ क्या था? कपड़ा था। लिबास क्या है? कपड़ा है। दुकूल क्या है? कपड़ा। चैल क्या है? कपड़ा है। और करपट क्या है? कपड़ा। तो वसन, चीरपट, अंबर, वस्त्र, पोशाक, परिधान, लिबास, दुकूल, चैल और करपट किसका प्रायवाची है? तो कपड़ा का प्रायवाची है। आई होप आपको रिवीजन आपने किया तुरंत और आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा कि आपने कपड़ा का प्रायवाची अगेन एंड अगेन रिपीट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिएगा जो संडे है, संडे को आपको क्लास प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो संडे आपका हॉलीडे रहता है। मंडे आपका जो क्लास रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।